जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह एकदम प्यारे से मौसम के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज सुबह सुबह एक बार फिर ना तो तेज़ धूप है और ना ही बारिश आ रही है। बारिश आ रही है तो दिक्कत कर रही है, ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है तो दिक्कत हो रही है। इसीलिए मौसम ऐसा वाला बढ़िया है जब धूप भी ना हो और बारिश भी ना हो। तो ये देखो, यहाँ से मौसम अभी खुल रहा है लेकिन सूर्यदेव दर्शन नहीं दे पा रहे हैं सही से। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो सामने पहाड़ियों पर एकदम बढ़िया कोहरा उड़ रहा है और चारों साइड हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। और हमारी चौक पे यहाँ पर लौकी की बेल भी है और ककड़ी की बेल भी है जो कि बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। और लौकी तो अभी नज़र नहीं आ रही है, छोटी छोटी तो हो गई हैं कुछ ऐसी, लेकिन बड़ी लौकी भी धीरे धीरे हो ही जाएगी। और जो ककड़ी हैं तो ककड़ी की बेल पे दो ककड़ियाँ अभी तक निकल चुकी हैं। एक तो पहली जो ककड़ी थी वो चाची मुंबई जा रही थी तो चाची जी को मुंबई के लिए वो ककड़ी दे दी थी। बाकी दूसरी ककड़ी आज सुबह सुबह निकली है। तो गांव में बुआ लोग आ रखे थे तो उनके लिए वो निकाली और आधी तो खा ली और आधी बची हुई है। तो आधी मैं आपको जिस टाइम खाएंगे उस टाइम दिखा दूँगा। चौक के आगे से ये वाले एरिया में मिट्टी डाली थी और मिट्टी के ऊपर माँ ने मिर्च लगाई थी। तो मिर्च की जो पौध है वो देखो कितनी बड़ी हो गई है और इन पे मिर्च भी हो गई है। कहीं अभी फूल ही आ रहे हैं लेकिन मिर्च भी काफ़ी हो गई है इस छोटे से एरिया में। बारिश नहीं आती तो और अच्छी मिर्च होती। बारिश के कारण इस जो पौधे हैं वो सीधे गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो इस वजह से उतनी अच्छी मिर्च नहीं हुई, नहीं तो और होती। फिर भी इस साइड से अंदर अंदर काफ़ी है लेकिन अभी पक्की नहीं हुई है। अभी ऐसे करूँगा तो लुत्तीस ऐसी है तो उनके मतलब खाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा। अभी खा के देखी थी हमने। और कुछ कुछ यहाँ पर मुंगरी की पौध भी हो रखी है। तो अभी देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप, चमचमाती हुई धूप लग गई है और ऐसी धूप में माँ ने मुझे बुलाया है खेतों की ओर। तो मैंने आपको बताया था मौसम बारिश का है तो घास पूरा गीला रहता है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो माँ उठा नहीं पाती है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है घास के लिए। और रास्ते तो इतने अच्छे हैं हमारे यहाँ की कि क्या बताएं, कितनी तारीफ़ करूँ। ये देखो, खेत के रास्ते कुछ ऐसे हैं। खेत के रास्तों की तो क्या बात करूं मैं जब मेन रास्ते हैं वही सही नहीं है तो खेत के रास्ते तो होंगे कैसे ठीक। और कुछ नहीं, मुझे इनमें ना आज तो सांप का डर लगता है। बारिश के टाइम पे बहुत सांप आते हैं और बारिश के बाद अगर धूप लग जाए तो धूप सेकने के लिए तो और ज़्यादा सांप निकल जाते हैं। भागी भागी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घास की भारी के पास। एक भारी यहाँ पर लगी हुई है और माँ और चाची निकाल ही रहे हैं अभी भी घास। और आज जो घास निकला है वो आज इस खेत से निकला है क्योंकि यहाँ पर चूहों ने सारा बर्बाद कर दिया है। झंगोरे की खेती हमने यहाँ पर की थी लेकिन यहाँ देखो झंगोरा ना तो बड़ा हुआ है और झंगोरा कम, खाली घास घास घास। जबकि इस साइड का जो झंगोरा है वो बढ़िया हो रखा है लेकिन वो हमारा नहीं है। सामने जो आपको अच्छा झंगोरा नज़र आ रहा है वो गांव में एक भाई जी लोगों का है और उनको चिड़िया ने भी खा दिया है। और इस साइड झंगोरे के नाम पे कुछ है ही नहीं, बस घास के लिए ही अब खेत बचे हुए हैं। तो चलो, कौन सी वाली भारी है क्या, उसको लेके चलते हैं।
यहाँ ऊपर आना बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से आया मैं। चलो चलो आराम से। हेलो छबीली, कैसे हो? तो छबीली के पास घास दे दिया है और अभी मैं जब घास लाया ना, लगभग जो मेन चढ़ाई थी वो चढ़ दी थी, लेकिन उसके बाद पैर मुड़ गया क्योंकि जो चप्पल हैं वो सही नहीं है। ये ना अंदर का ये बार बार निकल जाता है, तो वो थोड़ा पीछे खिसका और फिर मुड़ गया पैर। अच्छा, तो कपड़ों पे बल घास घास लगा हुआ है और मेरा पैर मुड़ने का जो है ना वो इतनी ज़्यादा बार मुड़ता रहता है, और एक बार जब मुड़ गया तो वो मेरा ठीक भी नहीं होता है। मैं दिखाऊं आपको तो ये वाली जो जगह है ना, नस आपको नज़र आ रही होगी मेरी, तो ये कभी ठीक ही नहीं होता है ये वाला एरिया, इसीलिए बार बार पैर मुड़ता रहता है अगर थोड़ा भी पैर गलत पड़ गया। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई अभी। धूप तेज़ हो कोई बात नहीं, लेकिन जब धूप तेज़ हो रही है ना तो उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश फिर पहाड़ों में नुकसान किए जा रही है। आज तो नहीं आई बारिश, ना रात को ज़्यादा बारिश आई, और अभी तेज़ धूप लग रही है, तो पक्का है कि शाम को या तो फिर रात को बारिश आएगी ही आएगी। और यहाँ दिखाऊँ तो ताऊ जी की एक गौशाला है, और यहाँ के हाल पिछली बार क्या हो गए थे वो आपने देखे, और पूरे अंदर ना ककड़ी की बेल है। अब की बार गौशाला के अंदर खूब सारी ककड़ियाँ होने वाली है ताऊ जी की। इतनी सारी बेल हैं तो इसमें कम से कम 1 क्विंटल तो ककड़ी निकलनी ही चाहिए। हमारे तो बस एक ही बेल है घर के पास में, और एक ऊपर वाले घर में है, उसका भरोसा नहीं होती या नहीं होती, और खेतों में है, और खेतों का भी भरोसा नहीं रहता कि जंगली जानवर रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो मौसम अभी थोड़ा ठीक हो गया है, तो स्क्रीन पे बापू जी, हेलो भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो बापू जी धान सुखाने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि शाम को आज चक्की पे जाना हो जाएगा अगर मौसम सही रहा तो। और यहाँ मिर्च और धनिया, तो हम मसाले ज़्यादातर घर ही पे पीसते हैं, बस मिर्च हमारे यहाँ थी नहीं, तो परसों मैं मार्केट से मिर्च लेके आया। बाकी जो नई मिर्च है वो तो अभी बहुत कच्ची है, जैसे मैंने सुबह दिखाया। मौसम के भरोसे रहोगे ना, ये शादी में एक मुँह से खा लेंगे। चलो कोई नहीं, किसी का तो भला हो। काट दिया वहाँ पे सब। तो परसों थैले ऊपर से यहाँ लाए और चूहे बिल हमारे साथ आ गए, उन्होंने वहीं पे काट दिया। दोस्तों अभी खाना खाने का समय हो गया है, और सुबह मैंने आपको बताया था कि एक ककड़ी आज सुबह निकाली थी, आधी तो बुआ लोगों ने खा ली थी, बाकी जो बची हुई है तो उसके ऐसे अलग अलग पीस करके रखे हुए हैं। लेकिन ये है कि इसमें पहाड़ी नमक होता तो और मज़ा आता, लेकिन वो पिसा हुआ था नहीं, तो अब हरी मिर्च हो रही है तो पीसेंगे हम उसको। इसमें काला नमक डाल, वो लाल का मैंने वो अंकल जी ने दिया था पंजाब से, तो काला नमक दे रखा है बल, लेकिन बापूजी ने पहले ही इसमें दूसरा वाला नमक डाल दिया। अब उसको डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। वो अब तो ककड़ियों का सीज़न है, तो ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ देखने को मिलेगी और खाने को मिलेगी। और स्क्रीन पर देखिए खाना तैयार है, तो खाने में स्वादिष्ट पहाड़ी चौंसा बना हुआ है, उसके साथ आम का अचार, लाल चावल वाला भात, और जो ककड़ियाँ दिखा रहा था वो भी खाते हैं। तो यहाँ पर हो रही है मसाला पीसने की तैयारी। तो माँ और बापूजी देखो जो मिर्च लेके आए थे वो पता नहीं उसके सिर तोड़ रहे हैं शायद ना। सिर नहीं होता है, क्या होता है? भिंडा। ठीक है, भिंडा तोड़ रहे हैं। और यहाँ देखो, तो बस हमारे घर में मिर्च की ही कमी थी, वो मिर्च की कमी हो जाएगा इतने में मसाला। जितने में शादी के लिए, खाने के लिए। हाँ पहले शादी की सोच लो, शादी में तो वो हो गए, वो तो इतना तो इसके आधा भी होता तब भी हो जाते थोड़े दिन के लिए। मैं परसों बोली थी ना 1 किलो लाने थे, बल मैं
तब आधा ही लाया। मैंने थोड़े सोचा इतने महंगे हैं, तो हम 400 के 1 किलो मसाले लाएंगे। क्या लगा मिर्च की? मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपये किलो होगी। तो अब पहाड़ों में इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है मिर्च की। पहले ऐसा नहीं था, कुछ टाइम पहले तक हमारी खुद इतनी ज़्यादा मिर्च हो जाती थी कि हमको मार्केट से मिर्च खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और माँ को मार्केट का जो रेट है मिर्च का वो भी पता नहीं है। तो हमारे यहाँ 400 रुपये किलो है मिर्च। आपके यहाँ कितनी है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना महंगा है या कितना सस्ता है। उससे हमको पता लगेगा कि इधर उधर का पता लगेगा कि मिर्च आजकल कितने रुपए किलो चल रही है। अब जब घर में हो जाते तब कुछ कोई मेहमान कोई कुछ घर की चीज दे देते थे कि नहीं जानते इतने महंगे थी, इतने महंगे हो जाते थे, तो तब आप तो वो ही नहीं पा रहे। पहले देने के लिए भी होती तो खाने के लिए तो दूर की बात है, और आज ये हाल है। और उधर भोटू यही देख रहा है। हेलो भोटू, हेलो। और अभी उड़ती उड़ती बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ देखो आसमान नीला है, लेकिन ये बारिश पता नहीं कहाँ से उड़ती हुई हमारे गांव तक पहुँच रही है। और सुबह के टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ सामान रख रहे हैं, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, पिसाने के लिए। तो ये देखो इसमें धान है, ये भी अभी चक्की पे लेके जाना था, और इसमें गेहूँ है, ये भी चक्की पे लेके जाना था, लेकिन मौसम गड़बड़ हो गया है। और साथ साथ में हमारे जो चक्की वाले चाचा जी हैं नैनी गांव के, उन्होंने बताया है कि अभी लाओगे भी तो पिसेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पहले ही हमसे पहले काफ़ी ज़्यादा बल फैले हैं। तो चलो, मौसम भी गड़बड़ है, चाचा भी ऐसे बोल रहे हैं, तो कल ही सुबह लेके जाएंगे। ऐसे टाइम पे ले जाना ठीक है ना, उसी टाइम लेगी और उसी टाइम पिसवा के ले आए, नहीं तो दो बार आफत हो जाती है। और यहाँ देखो बापूजी भोटू को घुमाने के लिए ले गए अभी, और भोटू घास खा रहा है। घास खा रहा है जैसे बैल की तरह। हाँ, इसके नाक में मिट्टी कहाँ से लगी? वहाँ पे वो अच्छा, महाविश धान साफ कर रही थी तो वो उड़ के उसके नाक में बैठ गया। पसंद नहीं आ रहा है भोटू को घास, अच्छा वाला घास की जरूरत है। बोल ज़्यादातर गेहूं और धान की, मतलब क्या जौ कि वो खाता है ये घास। जैसे ये लंबी वाली घास है ना, ऐसी तो लगभग हर घास खाता है। ला खा 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 खा, नहीं आ रहा है मज़ा, ले 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 ले। और मसाला पीसने की जो जिम्मेदारी है वो भाई साहब की है। आपकी क्या जिम्मेदारी है सर? आप क्या कर रहे हो वो दिखाने की जिम्मेदारी है। ओके। आपको पीसना आता है या नहीं आता है वो देखने की जिम्मेदारी है मेरी। ओके सर। तो ये देखो भाई साहब पहले धनिया पीस रहे हैं और इसके बाद मिर्च पीसेंगे। ठीक पीस रहे हैं सर? नहीं, ये थोड़ा मोटा है। आप बारीक पीसते हैं, पीस के दिखाइए हमें। इसको थोड़ा और बारीक करना पड़ेगा। आप दिखाइए हमें कैसा बारीक होता है। तो आपको कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि यहाँ पर प्लास्टर किया था, और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो गैप है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और अजीब लगता है सुबह उठ के इसको देख के। अब फिर इसको 1-2 दिन में पैक करते हैं, उसके बाद फिर ज़मीन धसेगी, मिट्टी धसेगी, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देख के थोड़ा अजीब लगता है और डर भी लगता है। पर हमने पूरे अच्छे तरीके से घर बनाया है, चारों साइड से प्लिंथ बीम से बांध रखा है घर को, और जहाँ तक नज़र जाएगी हर जगह यही है। क्योंकि यहाँ नीचे ना मिट्टी थी, तो वो मिट्टी शायद हर दिन नीचे बैठ रही है, और इसीलिए ये गैप बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जो बारिश कुछ टाइम पहले हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। और अभी आया हूँ मैं गांव में अपने ऊपर वाले घर में।
और मैंने आपको कल बताया था कि कल घर के पीछे से जो पस्ता है वो टूट गया है। तो ये देखो अभी भी ऐसे ही मलबा पड़ा हुआ है और यहाँ ऊपर देखिए यहाँ तक ही आया है। पर अच्छी बात हुई है कि कल बारिश नहीं आई रात को, नहीं तो ये एरिया कल ही नीचे आ जाता। तो देखो क्या होता है, थोड़ा बारिश अगर 1-2 दिन नहीं आएगी तो फिर ये पस्ते का काम होगा, नहीं तो बारिश आती रहेगी, मौसम गड़बड़ रहता रहेगा, तो फिर मिट्टी उठाओगे तो फिर ऊपर की मिट्टी और गिरती रहेगी उसके ऊपर। तो इसीलिए अभी आगे कुछ भी काम नहीं हुआ है। और लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ मुंगरी हो गई है छोटी छोटी, और आज इन मुंगरियों के हाल देखिए। लंगूर आया या बंदर आया, किसी ने इसको पूरा तोड़ दिया है। मुंगरी तो तोड़ी साथ साथ में जो मुंगरी का घास होता है, मुंगरी और जिसको बोलते हैं, वो भी तोड़ दिया। और यहाँ देखो सब यहाँ डाला हुआ है, यहीं से तोड़ ताड़ के भागा होगा, जबकि अभी मुंगरी के बीज भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उसने कुछ नहीं छोड़ा। और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि इस साइड तो थोड़ा बड़ी मुंगरी भी थी, यहाँ पर सारा नुकसान। ये देखो इधर भी सारा घास तक ये तोड़ रखा है। पहला ऐसा था कि हम यहाँ पर थे तो फिर यहाँ की मुंगरी थोड़ा बच जाती थी, वैसे जब हम यहाँ पर थे तब भी काफ़ी नुकसान कर देते थे घर के आगे से ही। और अब हम यहाँ पर हैं नहीं, और ताऊ जी भी उस साइड रहते हैं, तो वहाँ से तो यहाँ बीज दिखता भी नहीं है कि यहाँ लंगूर आया है। और यहाँ पर आते हैं यकुले गोणी या यकुले बंदर, मतलब जो अकेले अकेले रहते हैं, और उनको हमारे यहाँ चोर लंगूर चोर बंदर बोलते हैं, क्योंकि उनका पता ही नहीं चलता वो कब आते हैं, कब खा पी के निकल जाते हैं। तो ऊपर वाले घर में हमारा जो एक सिंगल कमरा है दूसरी साइड, तो उसकी छत में मैं अभी आया हूँ, क्योंकि अक्सर जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत पहले होती थी वो यहीं छत से होती थी। तो जो अपनी यादें हैं वो तो याद आई हैं। जय, तो ऊपर जयकारे लग रहे हैं। और साथ साथ में मैंने बताया था, कल भी मैं गया था थोड़ा, कि आजकल सावन का महीना है तो हर दिन वहाँ पर कीर्तन भजन होते रहते हैं। और अभी मैं इस छत में आया हूँ तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं। तो काफ़ी दिन से आप लोग भी मिस करते होंगे, और मैं तो हमेशा मिस करता रहता हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ ना, मैं जितने भी मैंने तभी तक व्लॉग बनाए हैं, ज़्यादातर 90% व्लॉग की शुरुआत इसी छत में होती थी। लेकिन अब नीचे वाले छत में होती है, या तो नीचे वाली चौक में होती है। और यहाँ पर यार इस लोगों का माल्टे का पेड़ है, और भाई साहब ने जो स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी वो स्ट्रॉबेरी सारी ऐसी घास घास हो गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये कद्दू की बेल है, और इस पर अभी तक फूल भी नहीं आए हैं। कद्दू तो दूर की बात है, और होंगे तो कद्दू यहीं पर होंगे, बाकी एक भी बेल माँ बोल रही थी कद्दू की अब की बार है नहीं। और ये भी बताया था माँ ने एक दिन कि जिस टाइम हमारे कद्दू होते हैं तो फिर लौकी नहीं होती है, और लौकी होती है तो कद्दू नहीं होते हैं। और अब की बार लौकी की बेल अच्छी हो रही है चौक पे, तो इसीलिए कद्दू गायब हो गई। ये भी मतलब आश्चर्य वाली बात है कि ऐसे ही होता है हमारा, मतलब बहुत टाइम से। बाय बाय, गुड नाइट। आगे की लाइन, आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ऐसा तो बोलो चाय के साथ हम बासी रोटी खा रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं खा रही बासी रोटी। मैं तो खा रहा हूँ। खाओ, मैं तो ऐसा लाया कि तब कौन जाता टोकरा के लिए उधर। तो मस्त अभी रोटी खाते हैं और चाय पीते हैं शाम की। और माँ ने जल्दी जल्दी में वीडियो समाप्त कर दी, रोटी की पता नहीं कहाँ की देरी हो रही है। हाँ, तो लग करते दिया, कहाँ की देर हो रही था, इतने जल्दी जल्दी ऐसी कर रही है। चाय पीने के लिए चलो हो गई। चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो है। दिन की चाय वैसे ही हुआ ठंडी। चलो।